प्रभावती मैम और बंदन कौर जी मैम इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इमीडिएटली नैन्जी फाउंडेशन ट्रस्ट में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए अनाउंस कर दिया। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम करेंगे तो इसका मतलब है कि अगली साल, इस बार जैसे 16 बच्चों को लिया तो अगली साल इससे भी ज्यादा बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को इसमें शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेहरबानी। अभी जो बच्चे स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो हैं कविता डॉटर ऑफ सुखपुरी। कविता डॉटर ऑफ सुखपुरी, बच्चे आगे आ जाओ। जसराज सन ऑफ स्वर्गीय रमेश कुमार। जसराज सन ऑफ मंगलाराम सन ऑफ श्री हेमाराम। बच्चे आगे आ जाओ यहाँ पे जिन जिनका नाम लिखा जा रहा है। धनराज सन ऑफ स्वर्गीय रामचंद्र। आगे जाओ बेटे, इस तरफ में आ जाओ, इस तरफ में आ जाओ। धनराज सन ऑफ स्वर्गीय रामचंद्र। दिनेश सन ऑफ पूनाराम। इस तरफ में आ जाओ बेटा, आप लोग इधर 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 इस तरफ आ जाओ। ये बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं और इनका जो चैनजी साहब ने और प्रिंसिपल मैम ने, बोरा मैम ने और आके हमारे गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच दिनेश जी ने और यहाँ के गांव के जो अध्यापक और निम्बाराम जी, इन सब ने डिसाइड किया कि कुछ इसके अंदर में टैलेंट वाले बच्चे हैं जो परसेंटेज के बेस के ऊपर में इनको स्कॉलरशिप मिल रही है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में फाइनेंशियल नीड है कि उनको एजुकेशन आगे कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल नीड है। तो उन बच्चों का सिलेक्शन एक टीम ने आगुड़ई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बैठ करके एक टीम ने डिसाइड किया था। ये हैं बच्चे जिनको 11,000 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से इनको स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि कॉलेज के अंदर में जैसे ही इनका एडमिशन हो, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में, गवर्नमेंट की कॉलेज में जैसे एडमिशन होता तो 5-6 हजार की फीस होती है और 5-6 हजार रुपए और अतिरिक्त मिलेंगे तो उनके कपड़े और किताबें आ जाएगी, ताकि इनिशियल बड़ा खर्चा जो होता है वो ये ट्रस्ट के माध्यम से वहन हो जाएगा, तो बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद में प्रकाश सन ऑफ सुखाराम भील, शंकरलाल सन ऑफ स्वर्गीय धन्नाराम जी देवासी, मांगी डॉटर ऑफ देवाराम, मुकेश सन ऑफ सुरजाराम, इंदिरा जीनगर डॉटर ऑफ अमृतलाल, ममता डॉटर ऑफ गैनाराम, रविंद्र सन ऑफ केवल राम, राजपुरी सन ऑफ गोमपुरी, कविता डॉटर ऑफ भोमाराम, गुड्डी डॉटर ऑफ करनाराम। ये बच्चे हैं 11। उन 11 बच्चों को 5100 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही है और वो स्कॉलरशिप ये बच्चे सब 8th में पढ़ रहे हैं। 8th से 9th में आते हैं तो उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जब सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट के माध्यम से सब्जेक्ट के अंदर में उनको साइंस वगैरह लेते हैं तो फीस और वगैरह लेबोरेटरी वगैरह के खर्चे वगैरह होते हैं, तो उसमें काफी उनका वो होता है। तो इसी वजह से 9th में आने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब मैं जितने भी महानुभाव आर्या साहब, नवल जी, मोती सिंह जी, कैप्टन साहब, मक सिंह जी, सेवदा साहब, हीर जी जाखड़ साहब, विंग कमांडर अमन जी, एसडीएम साहब, एसडीएम निमाराम जी, जितने भी अधिकारी और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव समाज के आए हुए हैं, ऊर्जा राम जी साहब, पंचों हैं सब आप बरान बच्चों ने आशीर्वाद दो और एक एक आइटम बच्चों ने हाथ में आप हाथ दो देवो जन बच्चों ने बहुत आशीर्वाद मिली और वह बच्चा है जगह आप बिल्कुल आप सानिध्य में रह बरान बहुत प्रेरणा मिली कि ए जितना मोटा अधिकारी या जितना मोटा मोटा लोग अटो एवड़ा है। आर्या साहब स्पेशली बेंगलुरु फ्लाई करना आया है। इंडीड फाउंडेशन का जगह साहब है कैप्टन साहब आप बेटे ने दिल्ली में फ्लाई करने बुलाया है कि कोई भी पवित्र मिशन के अंदर में हर एक व्यक्ति शामिल होना चाहता है। जरूरत है कि इस मिशन के अंदर में पवित्रता होनी चाहिए। जरूरत है कि हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन
हम समाज के अंदर में जब अच्छा समाज निर्माण करना चाहते हैं तो हम ऐसे समाज का निर्माण करें कि आने वाली जनरेशन्स को, हमारे आने वाली पीढ़ी को वहां पे काम करना आसान हो। यदि हम समाजों के बीच में दीवारें खड़ी करते रहेंगे तो ये दीवारें आने वाले टाइम के अंदर में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो इनसिक्योर फील करेगी। जब वो इनसिक्योर फील करेगी कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां जाओ तो ऐसे कि इसके घर में नहीं जा सकते, इसके गांव में नहीं जा सकते, इस जाति का, इस धर्म का है, तो आने वाले टाइम के अंदर में हम अपनी पीढ़ियों के लिए कांटे बो रहे हैं। और इस प्रकार के जब हम कांटे बोएंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ाई करने के बाद में यहाँ से विदेशों के अंदर में चली जाएगी। आज के दिन भी जो बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे हैं उनको वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे अच्छी नहीं होती हैं, तो वो यूएस के अंदर में, फ्रांस में, जर्मनी के अंदर में और फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं। उससे हमारे समाज का भयंकर नुकसान है। उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो ठीक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके अंदर में थोड़ा बहुत दिमाग होता है, जो कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ उसके पास स्किल डेवलप होती है कि वो समाज को कुछ वापस दे सके, ऐसे लोग यहाँ जब रुकेंगे ही नहीं, विदेशों में जाकर के वो अपना काम करने लग जाएंगे, तो हमारे समाज का क्या होगा। हमें चाहिए कि हम इस प्रकार का समाज क्रिएट करें जो कि एक हैप्पी समाज हो, ऐसा समाज हो कि जब हम फालतू के जितने हमारे पास पाखंड है उस प्रकार के खर्चे को खत्म करें और हमारे बच्चों की एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लगाएं। एजुकेशन एक अंग्रेजी में कहावत है, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन टू चेंज द सोसाइटी। ये दुनिया का ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाजों को बदली किया जा सकता है। और एक अमेरिकन एजुकेशन कमीशन बैठा था, उसने ये कहा था कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। यानी कि किसी भी समाज, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी देश का जो स्तर है, उसका स्टैंडर्ड है, उसके जो जीवन स्तर है, उसके लोगों के जीवन स्तर के ऊपर में निर्भर करता है और लोगों का जीवन स्तर उनकी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। वो जमाना अलग था जब हमारे यहाँ पे सिर्फ झोंपड़े हुआ करते थे या एक बैल की एक जोड़ी होती थी या एक ऊंट होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ हम एक कच्चे मकान बनाते थे, सभी के कच्चे मकान होते थे क्योंकि पत्थर की खानें थी नहीं, कभी कोई पड़वा वगैरह बनाने के लिए सीजीआई शीट निकली नहीं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम में समाज के अंदर में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन था, सबका एक जैसा जीने का, गांव का अंदर में रहने का एक टाइप का स्टाइल था, तो कोई कंपटीशन था नहीं, तो दूसरे बच्चों को नीचा देखने का कोई बात नहीं था। आज एक का घर अच्छा बन जाता है तो वो बच्चा सोचता है कि मेरा घर अच्छा नहीं बना। एक के पास अच्छी गाड़ी आ जाती है तो दूसरा बच्चा सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। किसी के पास में बच्चे अच्छी जगह पढ़ जाते हैं, अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में, तो दूसरे समझते हैं कि मेरे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। इससे समाज के अंदर में एक ईर्ष्या पैदा होती है, एक घृणा पैदा होती है, एक जेलसी पैदा होती है, वो हमारे समाज के लिए घातक है। इसलिए जो गरीबी और अमीरी की खाई को खत्म करने के लिए हम गांव के लोगों को ही स्टेप लेना पड़ेगा। और जो गरीब व्यक्ति है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस गरीब को ऊपर उठाना हम सभी शिक्षित लोगों का काम है। यदि हम शिक्षित व्यक्ति होने के बाद भी अपने शिक्षा के इस डिग्री को, उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद भी हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि हम अपनी जाति या धर्म से बन जाते हैं, अगले आदमी की जाति या धर्म वाला आदमी चाहे कितना भी अच्छा होता है हमें अच्छा नहीं लगता है। उस आदमी ने चाहे कितना भी अच्छा काम किया उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमारी जाति या हमारे धर्म का व्यक्ति वो क्रिमिनल भी है और ये अत्याचारी भी है तो हमको अच्छा लगने लग जाता है। कहीं न कहीं हम कहीं न कहीं न्याय का गला घोटते हैं। जब हम न्याय का गला घोटते हैं तो वो दूसरे लोग भी हमारे साथ में अन्याय ही करेंगे। जब हम बोए बीज बबूल के तो आम कहां से हो। हम खुद अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ में कोई दूसरा अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के गांवों के अंदर में गांव के पढ़े लिखे लोग, गांव के पढ़े लिखे अधिकारी शुड टर्न बैक टू विलेजेस। गांवों की तरफ देख करके गांवों के कल्याण के बारे में सोचें, गांवों की गरीबी और अमीरी को कम करने की कोशिश करें। गांव के वास्तव में जो कमजोर और नीडी लोग हैं उनको शिक्षा के रूप में उनको आगे लाएं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, उससे जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद
यदि वो गरीबी की भंवरजाल से बाहर निकल जाता है, मैं समझता हूं कि वापस वो व्यक्ति कभी भी गरीबी की भंवरजाल के अंदर में नहीं फंसेगा। ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी आर्या साहब देख लो, नवल जी देख लो, अमन जी देख लो, ये एसडीएम साहब जितने भी देख लो, ग्रामीण परिवेश से देखे हैं, ये देखो गाइड सिंह जी साहब बैठे हैं, ये यहाँ पे इंडियन नेवी के अंदर में कमांडर हैं, यहाँ बेलवा के हैं, ये कैप्टन गंगाराम जी साहब देख लो, कर्नल धनाराम जी साहब देख लो, ये सब आप मोती सिंह जी साहब देख लो, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ग्रामीण परिवेश से उठ करके अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से ऊपर उठे हैं। और ये लोग इन्हीं से, इसीलिए यहाँ लोग ये इस माहौल के अंदर में, इस पुनीत कार्य के अंदर में शामिल होने के लिए आए हैं। किसी के पास में टाइम नहीं है, ये सब अपना, बलराम जी तांडी साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये असलाराम जी साहब बैठे हैं, कमांडेंट साहब जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर में कमांडेंट है, और वो अपना समय निकाल करके एक दिन फ्लाइट करके इस मिशन में शामिल होने के लिए आए हैं। ये दिल्ली के अंदर में बैठे हुए हैं, और ये जो यहाँ पे इस मिशन के अंदर में शामिल होने के लिए आए हैं कि यदि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम सबको मिलकर के ये काम करना चाहिए। आपने अच्छा काम शुरू होते देखा, मैम ने इमीडिएटली इसके अंदर में 1 लाख रुपए की आहुति दे दी, और हम समझते हैं कि इस काम को हम सब मिलकर के आगे करेंगे तो गांव की गरीबी को दूर करने के लिए, गांव के नीडी व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए हम काम आएंगे। तो हमारा बहुत बहुत आपका आप समय लगा करके आए, आप दूर से पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हो, आप इतने समय निकाल करके सभी को बहुत धैर्य से सुना। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग जितने भी आए हैं, आर्या साहब से, नवल जी साहब से, अमन जी से, मोती सिंह जी से, गाइड सिंह साहब से, गंगाराम जी कैप्टन साहब से, धनाराम जी साहब से, सबसे सेवदास साहब से, हीदी साहब से, सभी से निवेदन करूंगा, नैन साहब से, सभी से निवेदन करूंगा, तांडी साहब से कि आए और बच्चों को चेक और ये जो एक एक आइटम है वो दें। बच्चे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, सभी बच्चों को एक एक आइटम दें और बच्चे को आशीर्वाद दें, ताकि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख करके आगे उच्च अधिकारी बने, और ताकि कमलेश जी, कैप्टन कमलेश जी भी आप आओ, पधारो साहब, महेंद्र जी आप भी पधारो साथ के अंदर में, सभी जो अधिकारी हैं, जो भी गणमान्य मानव हैं, वो सभी आप लोग पधारो और इसके अंदर में शामिल हो, बच्चों को आशीर्वाद दो। मैम को भी इसके अंदर में शामिल करो सर, मैम को इसमें, मैम के हाथ से पहला इधर हाँ सर, मैम के हाथ से, बिल्कुल। आर्य साहब मैम के पास में आओ, नवली साहब, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आइटम बच्चों को एक बच्चों को एक एक आइटम दें सब, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अभी आप इसके बाद में हम भोजन करेंगे, और ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह साहब यहाँ पे पधार रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा बैठ करके चाय पान करें, भोजन करके प्लीज यहीं पे बैठे रहें, ताकि आप, ग्रामीण एसपी साहब भी अपना मुद्दा बताने के लिए आ रहे हैं, आप सभी जाएं नहीं, ग्रामीण एसपी साहब की बात को सुन करके फिर जाएं। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं।